आपसे मुझे वारिस आपके वारिस किसी भी सवालों का मैं जवाब नहीं वारिस 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 ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं। वारिस पठान, क्या आपको लगता है जो शशि थरूर कह रहे हैं, जो बात वो डायरेक्टर कह रही हैं, जो बात नेत्री कह रही है टीएमसी की, और उस पर ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान हेट मशीन बन गया है, हिंदुस्तान में अब हिंदुत्व ही चलता है सिर्फ, डू यू थिंक दैट इज फेयर? भारत को गाली देना, पहले आप हिंदू धर्म को बुरा भला बोलो और फिर भारत को गाली दो, हिंदुस्तान को गाली दो। देखिए अमीश भाई किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि मेरे भारत को गाली दे सके या मेरे भारत की एक ईंट भी हिला सके। बात नंबर 2 ये, अमीश भाई आप हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे पैनलिस्ट है, बहुत सारे मेरे हिंदू भाई दोस्त हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, उनकी देवी के बारे में किसी ने एक ये लिख दिया, पोस्टर फोटो डाल दिया, किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने उसका समर्थन कर दिया, कितने लोगों के सेंटिमेंट्स को आहट पहुंच गई। इसी तरह मेरे हुजूर के बारे में, मेरे हुजूर की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, तो सोचो कितने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची होगी। पूरी दुनिया के मुसलमानों, 20 बिलियन मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई उसने। आपने इसके लिए तो लुकआउट नोटिस निकाल दिया, हर तरफ आप बोल रहे हो उसको अरेस्ट करो, उसको सजा मिलनी चाहिए। वहीं पर हमारे और ये कहा कि हम रसूल की शान में गला काट रहे हैं, उससे आपके दिल को ठेस नहीं पहुंची। ठीक है, आपकी बात का भी जवाब देंगे सुबह। होल्ड ऑन वारिस पठान, अभी मैं आ रहा हूं अमीश भाई बात नंबर 2 के ऊपर। अभी ये जो महिला प्रवक्ता आपने बिठा के रखी है यहाँ पर, इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारत में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत मेरे देश के साथ कुछ होने वाला है। तो मैं तो चाहूंगा कि एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका इन्वेस्टिगेशन करे, इनको रिमांड में लेके, और इनके सोर्सेज क्या है वो तो पता चले। मेरा तो ये कहना है कि मेरा भारत देश महान है, किसी में हिम्मत नहीं कि मेरे भारत देश को आंख उठा के देख सके, किसी को हिम्मत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि वायलेंस ना हो, हम चाहते रूल ऑफ लॉ तो हो रही है, गले तो कट रहे हैं लगातार, संविधान के दायरे में गले तो लगातार कट रहे हैं, इनाम भी रखे जा रहे हैं, गले काटने पर। अरेस्ट करो ना, और पुलिस भी कह रही है तो नुपुर शर्मा इस फसाद की बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सब नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। उदयपुर किसकी वजह से हुआ? नुपुर की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के जज सुमुई खान की बात, सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के। अरे वारिस भाई वाले से नहीं किया, कातिल है। हमने तो अपनी बहन की बात भी सुनिए, अपनी छोटी बहन की बात भी सुनिए, सुन तो लीजिए वारिस साहब, अपनी छोटी बहन को भी सुनिए, सुन तो लीजिए। भाजपा के अगर उदयपुर, अच्छा वारिस अपनी छोटी बहन है सुमुई खान, क्या सुनेंगे इनकी बकवास, क्या सुनेंगे? जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। सत्य सामने आए, इतना सम्मान देते हैं आप ही की बहन है, कानून की बात, इतना सम्मान देते हैं आप महिला को, उनके खिलाफ और उनके खिलाफ जो भी लोग हो उसके खिलाफ आपको सुमुई खान की बात बकवास दिख रही है वारिस चाहते हैं ना। अब आपको एक बहन की बात बकवास दिख रही है। हमने अमीश भाई, वारिस भाई उछल क्यों जाते हैं, उछल क्यों जाते हैं? बात तो सुन लीजिए, खंडन किया है। अरे अगर उदयपुर की घटना नुपुर शर्मा के बयान के कारण है, तो सीरिया में क्यों काट रहे हैं मुसलमानों को? अफगानिस्तान में तालिबान 6-6 महीने के बच्चों के चीथड़े उड़ा रहा है, वो किसके कारण है? पाकिस्तान में शियाओं को आप मार रहे हैं, अहमदियास को नॉन मुस्लिम बोलते हैं, वो किसके कारण है? अरे छोड़िए, जाइए। और आपने अभी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाया ना, उनको बोले ऐसे नहीं बोल पाऊंगी मैं, इनकी आवाज कम करवाइए, मेरा गला भी ठीक नहीं है। अच्छा वारिस निवेदन को स्वीकार करें, वो पहले 40 सेकंड अपनी बात रखें, फिर आप रख लीजिएगा। मैं तो दोनों को मौका दे रहा हूँ। वारिस होल्ड ऑन। बोल रही थी ना, जी मैं जब बोल रहा था तब ये बीच में क्यों बोले? मैंने रोका, उनको रोक दिया और रुक गई वो। क्यों बीच में ये बोले? क्या मैंने रोका और वो रुकी, तो फिर मैं भी बोलूंगा ना। ठीक है, अब आपने बोल लिया, बीच में आपका भी हो गया पूरा। संविधान इक्वालिटी बोलता है। ठीक है। अच्छा सुन तो लीजिए संविधान। ओके। जी। जब आप गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा का हम खंडन करते हैं, बोलते हैं ना, और पल्ला झाड़ लेते हैं, तब याद किया करिए अपने उन बयानों को जब आप मुसलमान बच्चे को तैयार करते हैं आतंकवादी बनने के लिए, जब आप बोलते हैं उसकी शिक्षा अलग होनी चाहिए, उसकी न्याय प्रणाली अलग होनी चाहिए, उसके कानून अलग होने चाहिए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेगा, वो एनआरसी नहीं मानेगा, वो सीएए नहीं मानेगा, वो देश का कोई कानून नहीं मानेगा। और जब आप धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो मुसलमान क्या करेगा इस देश में हम दिखा देंगे। आप उकसाते हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए प्रोवोकेशन की।
वो जो आतंकवादी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप पूरा भीड़तंत्र तैयार करते हैं, आपकी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाती है और देश आग में झुक जाता है। धर्म सांसद का मैं आपको नाम बता सकता हूँ। धर्म संसद में जो हुआ, ओके ओके, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं, अजय लोग एंड देन तस्लीम रहमानी। इसको नाम बताओ, मेरे को नाम बताओ आदमी का, मुझे नाम बताओ आदमी जिसने अपने बच्चे को तैयार किया वारिस पठान, नाम बताओ। ओके, अजय लोग बता रहे हैं, अजय लोग बता रहे हैं, अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग। कार्रवाई की जाएगी। हाँ बोलिए वारिस जी, सवाल करो, जवाब सुनने की ताकत रखो। चलिए बोलिए वारिस जी। मैं बिल्कुल, अरे मैं बिल्कुल मैं सहमत हूं, इस पैनल में सबको ही सहमत है यहाँ पे कि नूपुर शर्मा ने जो कहा गलत कहा। केस भी हो रहा है, हर जगह केसेस हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंड भी देगा, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, सब आपकी बात सही है, मैंने मान ली। दिल पे हाथ रख के बताएंगे कि नूपुर शर्मा ने जो गलती की, उस गलती का जिम्मेदार कौन है? इसी पैनल में बैठे हुए वो शख्स, उनको बोलने की हिम्मत है आपको? बता दीजिए, नाम बता दो। अरे जब इसी पैनल पे शख्स बैठे हुए तो आपके इसी पैनल में बैठे हुए तस्लीम रहमानी है, तस्लीम रहमानी इसी पैनल में बैठे हुए, उन्हीं के साथ डिबेट हो रही थी। जरा पूछिए तो, सवाल कर लीजिए, जरा पूछिए, जरा बाजू में बैठे नहीं, जरा पूछिए ना, उन्हीं से बात कर लीजिए। पूछिए तो सवाल उन्हीं से भाई, सवाल उन्हीं से आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है आपको मुझसे नहीं, आपकी पहली जिम्मेदारी इससे सवाल नहीं करेंगे। आप वाया क्यों जा रहा, डायरेक्ट पूछिए ना। जिम्मेदारी बनती है पूछने की तस्लीम साहब से। बैठे तो मेरे पूछिए जरा, वही बैठे हुए। ठीक है, वारिस टेकन, पॉइंट टेकन। ये होता है सेलेक्टिवनेस, ये होती है राजनीति, ये होता है सेलेक्टिवनेस। आप मैसेंजर, अजय आलोक वारिस पठान कह रहे हैं आप घबरा रहे हैं तस्लीम रहमानी से, आप जा रहे हैं, आप डर रहे हैं तस्लीम रहमानी से, डायरेक्टली पूछिए। की डिबेट के साथ हो रही थी तो कहते हैं आप पूछिए। ये होता है सिलेक्टिवनेस, ये होती है राजनीति, और ये होता है सांप्रदायिकरण, और ये होता है तुष्टीकरण। साफ बोलिए, जवाब दो, हिम्मत रखिए बोलने की ना, मुझसे कुछ होगा नहीं। ये पॉलिटिक्स ये होती है कि जो सवाल मुझसे पूछ रहे वो आप ही बता दीजिए ना साहब, ये पॉलिटिक्स है। बताओ। मुसलमान ने कि उसने गलत बोला, लेकिन आप ही बता दीजिए आपने क्या क्या प्रवचन निकाले थे उस दिन। पूछ ली ये बात, अरे आपने क्या क्या प्रवचन निकाले थे उस दिन, बता दीजिए। आपको सुन लेने चाहिए थे, मैंने कोई प्रवचन नहीं आपने क्या क्या प्रवचन निकाले थे वो भी बता दीजिए। लोगों ने देखा ही नहीं। अरे आपने क्या क्या प्रवचन निकाले थे महादेव के बारे में वो भी बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ कमजोरी हमारे में है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो तारीफ करता हूँ आप लोग की, मैं इस्लाम की इस मामले में तारीफ करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हिंदू धर्म की एक कमजोरी है और इसीलिए हम लोग ये बात सुनते रहेंगे। हमारे ही में से कोई आदमी पोस्टर निकालेगा, हमारे ही में से कोई आदमी बैनर निकालेगा, हमारे ही देवी देवताओं को हमारे ही में से कोई आदमी कुछ बोलेगा और हम लोग सुनेंगे, क्योंकि हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है भाई। जी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी ये आपकी कमजोरी नहीं है, डिप्लोमेटिक आंसर है। अब आप मेरा जवाब भी नहीं सुनना चाहते, बोले चले जा रहे। आपने सवाल किया तो जवाब तो सुन लीजिए हुजूर। ये डिप्लोमेसी है, विक्टिम कार्ड है ये, इसी को कहते हैं विक्टिम कार्ड, जो लफ्ज आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उस डिबेट में मैंने आप जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए था बीच के शो में, तभी मैंने बोल दिया था, मैंने तभी बोल दिया था, कोई शब्द नहीं बोला गया, एक शब्द भी प्रोवोकेटिव नहीं बोला गया, और कम से कम मैंने हरगिज नहीं बोला, मैं बोलता ही नहीं हूं, आज भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। आपने सिर्फ 30 सेकंड का क्लिप देख के आप ये बात कर रहे हैं। अगर आपने 26 मिनट की डिबेट देखी हो तो आपको पता चल जाएगा। तो नुपुर शर्मा का भी 30 सेकंड का ही क्लिप है, नुपुर शर्मा का भी 30 सेकंड का ही क्लिप है जिसमें बवाल मचा हुआ है। 20 सेकंड का था। हाँ तो मैं कह रहा हूं वो तो 20 सेकंड का ही था, बयान भी 20 सेकंड का था, जिससे पूरा लेकिन विषय वो नहीं है, विषय माँ काली है, विषय माँ काली है, उसमें मैं तो नहीं बोल रहा था विषय उसमें तो मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन तस्लीम रहमानी आप बेचारे भी नहीं बन सकते, आप बेचारे भी नहीं बन सकते। क्या आपको लगता नहीं है? नहीं, बेचारा तो आप बना रहे, बेचारा तो आप बना रहे। आपने मेरा एक लफ्ज सुना हो तो बताइए ना, आपने क्या सुना? आप मुझे ये बताइए, माँ उस वीडियो में देखा है? नहीं, बहुत लोगों ने सुना है तो बताइए ना। बहुत चीजें बहुत लोगों ने सुनी है। आप मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं सुनी है आपने? सुनी है? आलोक जी ने सुनी है? एक सेकंड, प्रेम शंकर जी बैठे एक सेकंड, बिल्कुल सुनी है, वारिस पठान ने सुनी है,